परंपरा का निर्माण करें और आइए हमारी विचार परम प्रक्रिया माता जी का आगमन हो रहा है। माता रत्ना माता साहिब का जो अवधेश माता का स्वरूप है और हमारी हम एक ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जो सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहिब परंपरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात है यहाँ सत्यनाथ साहिब का नाम नहीं आता। देखिए ऐसे कबीर भक्तियों को अरे धर्मदास साहिब के अंदाजों ने जैसे कृष्ण अर्जुन को छोड़ेगा अर्जुन को हटा दोगे तो भगवत गीता का उत्पत्ति नहीं हो सकता। कबीर सदगुरु कबीर के साथ धनी धर्मदास साहिब को अगर अलग कर दोगे तो कबीर पंथ नहीं है, कबीर पंथ नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर की है ऐसे अटूट शिष्य थे धर्मदास साहिब जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति की वजह से सदगुरु को मजबूर कर दिए थे इस संसार में बार बार आगे चिकुर भव सागर से तारने के लिए आना पड़ा था। क्योंकि उनकी भक्ति में इतने ताकत था, क्योंकि अपने आप को समर्पण करते थे। तो सदगुरु कबीर को धनी धर्मदास साहिब ने मजबूर किए थे। सदगुरु कबीर ने मजबूर होकर उनको 42 का आशीर्वाद दिया। 42 कहे चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश मुक्ति राज लिखिया अटल 42 वंश और वही वंश परंपरा और वंश के स्वरूप में कोई नहीं आएगा। धर्मदास साहिब निवेदन किए थे नहीं चलता तो साहिब कहते मानते हैं भाई ताकि हम अपन अंश बसाए। सत्य पुरुष ने अपने अंश 42 वंश के रूप में इस संसार में बने। मतलब यानी स्वयं सदगुरु को इस भवसागर में 42 बार धर्मदास की गृह में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, अवतरित होना पड़ा। निरंतर चला आ रहा है। ऐसे कल्पवृक्ष इस संसार में समग्र विश्व में कहीं नहीं है जो आज सदगुरु कबीर धनी धर्मदास वंश परंपरा के रूप में ये बेजोड़ रूप में है। हम इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं सच्चों, हम उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आइए हमारी संस्कृत हो चुका है, माता जी का आगमन धीरे धीरे सहेली सहेली सभा मंच की ओर आ रहा है। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ बोल दिया और कुछ नहीं बोलूंगा। आज माता जी के आगमन पे हमारे मन संचालन के लिए हमारी भी भक्तिमती भगवंती माता जी है जो सक्रिय रूप से अमीन माता से जुड़े हुए हैं। मैं आज उनको आमंत्रित करता हूँ आज के मन संचालन करेंगे। साहेब